सो आज का क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द कोर्स, रिलेशन एंड ब्रांचेस ऑफ सियाटिक नर्व। रिलेशंस एंड ब्रांचेस ऑफ सियाटिक नर्व। So sciatic nerve is the largest branch of sacral plexus, and sciatic nerve is the thickest nerve in the body, which begins in the pelvis and ends at the superior angle of popliteal fossa by dividing into tibial and common peroneal part. ये देखो sacral plexus L4, L5, S1, S2, S3 ऐसे नर्व रूट्स है और ये सियाटिक नर्व फॉर्म हो रही है। इमेजिन करो लंबो सैक्रल रीजन है, लंबर एंड सैक्रल रीजन है और सियाटिक नर्व यहाँ पे फॉर्म हुई है। फॉर्मेशन और रूट वैल्यू अगर हम देखें तो L4, L5, S1, S2, तो उसमें एक टिबियल पार्ट है विच इज फॉर्म बाय द वेंट्रल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रैमाई of L4, L5, S1 and S2। और दूसरा पार्ट होता है कॉमन पेरोनियल पार्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द डॉर्सल डिवीजन। तो दो ही वर्ड्स याद रखने हैं, वेंट्रल डिवीजन, डॉर्सल डिवीजन, वेंट्रल डिवीजन, डॉर्सल डिवीजन। डॉर्सल डिवीजन ऑफ सेम एंटीरियर प्राइमरी रैमाई ऑफ L4, L5, S1 एंड S2। तो हम लोग इसको देखेंगे पहले नर्व कैसे फॉर्म होती है। तो पहले क्या करते हैं यहाँ पे L4, L4, L5, S1 और S2 इनके एंटीरियर प्राइमरी रेमाए हम ले लेते हैं। एंटीरियर प्राइमरी रेमाए, एंटीरियर प्राइमरी रेमाए, और फिर इसका वेंट्रल डिवीजन, डॉर्सल डिवीजन, वेंट्रल डिवीजन, डॉर्सल डिवीजन, वेंट्रल डिवीजन, डॉर्सल डिवीजन, वेंट्रल डिवीजन, डॉर्सल डिवीजन, ऐसा कर लेते हैं। और फिर वेंट्रल, पहले वेंट्रल वेंट्रल को कनेक्ट करो, वेंट्रल 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 एंड वेंट्रल। तो ऐसा लेके एक नर्व नीचे आ रही है, एक पार्ट नीचे आ रहा है, ठीक है। इसको ये वेंट्रल को ही नीचे लाते हैं, ऐसे वेंट्रल 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 वेंट्रल। तो वेंट्रल वेंट्रल को आपने मैच कर दिया, इसको नाम दिया टीबियल पार्ट। और फिर जो डॉर्सल है उसको तो ऐसे नीचे लेके आओ, डॉर्सल 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 और डॉर्सल। तो ऐसे दो पार्ट्स बन गए उसके। डॉर्सल डिवीजन से बना आपका कॉमन पेरोनियल पार्ट, दिस इज कॉमन पेरोनियल पार्ट। ये कॉमन पेरोनियल पार्ट
कैसे दिख रहा है यहाँ पे? तो रूट सेम है, L4 L5 S1 S2, बस वेंट्रल एंड डॉर्सल, वेंट्रल एंड डॉर्सल, वेंट्रल एंड डॉर्सल, वेंट्रल एंड डॉर्सल डिविजन्स, इसको नाम देना है। अब इसके आगे क्या होता है कि ये सब जो फाइबर्स है, जो नीचे जा रहे हैं फाइबर्स, दिस फाइबर्स रन्स इनटू नर्व शीथ। ठीक है ना? ये नर्व के एक शीथ के अंदर है, एक ही नर्व है जो सियाटिक नर्व है। सियाटिक नर्व इधर पूरी फॉर्म हो गई है, कलेक्टिवली इसको बोलेंगे वो सियाटिक नर्व। तो मतलब सियाटिक नर्व के अंदर ही दो पार्ट्स आपको मिलेंगे, टिबियल पार्ट एंड कॉमन पेरोनियल पार्ट। तो इसके लिए 20 सेकंड को पॉज देता हूँ, इसमें कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हो कि एक सियाटिक नर्व कैसे फॉर्म हुई और उसकी रूट वैल्यू। ऑल राइट, now relations in the pelvis. The nerve lies in front of piriformis, under cover of its fascia, and in the gluteal region, sciatic nerve enters the gluteal region through the greater sciatic foramen, runs downwards with slight lateral convexity, and passes between the ischial tuberosity and greater trochanter. थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। फर्स्ट हेडिंग आपको लिखना है इन द पेल्विस, और सेकंड हेडिंग आपको लिखना है इन द ग्लूटियल रीजन, राइट? इन द पेल्विस इट रन्स इन फ्रंट ऑफ पायरिफॉर्मिस, और एक्चुअली पायरिफॉर्मिस जो लगी हुई है ना, दैट इज इन फ्रंट ऑफ सैक्रम। तो सैक्रम के आगे लगी हुई है। मेरे हाथ में ये हिप बोन है, यहाँ पे सैक्रम है। हाँ, ये देखो, ये मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ अभी, उसका डेमोन्स्ट्रेशन।
क्या होता है कि जो पायरिफॉर्मिस मसल है वो S3, S4, S5 को यहाँ पे सैक्रम को अटैच है। ये सैक्रम आपको सीधा सामने दिख रहा है और सैक्रम के एक एक ऊपर से आप काउंट करते जाओगे। दिस इज S1, S2, S3, S4, S5। ये ऐसा, हाँ, 1 बाय 1, हाँ हाँ हाँ। ये जो सबसे नीचे का है वो S5 है, इसके ऊपर S4 है, इसके ऊपर S3 है, हाँ, उसके ऊपर S2 है, फिर S1 है। तो ये ऐसे इसको समझो आप। ये आपका पेल्विस है, सैक्रम है और दोनों साइड से हिप बोन है। आई होप सबको अच्छे से दिख रहा होगा। और फिर वहाँ पर पायरिफॉर्मिस अटैच है। पायरिफॉर्मिस, ये पायरिफॉर्मिस फ्लैट मैंने ऐसे कर दी और इसको मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ, विच गोज टूवर्ड द फीमर फॉर इंसर्शन। तो ये पायरिफॉर्मिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सैक्रम। सैक्रम से ओरिजिन होके इसको जाना है एक तरफ, फीमर की तरफ। ये ऐसा हम सैक्रम टू फीमर ऐसे पीछे से ऐसे निकल जाती है। ये आपकी पायरिफॉर्मिस है। तो सैक्रम को इमेजिन करो, पायरिफॉर्मिस को इमेजिन करो और कंसिडर करो कि यहाँ पर ये लंबार वर्टिब्रिज भी है जो इस तरह से यहाँ पे L5 है, फिर L4। ये लंबार वर्टिब्रिज मैं आपको दिखा रहा हूँ, L3। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल के लिए दिखाया मैंने। और उसके बीच में से आने वाला स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल कैनाल आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो वो स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ से एक एक नर्व आपने ले ली। सपोज ऐसे इमेजिन करो कि L4, L5, S1, S2 आपने नर्व ले ली और एक सियाटिक नर्व फॉर्म कर ली। ये सियाटिक नर्व है सपोज, तो वो यहाँ पे फॉर्म होगी एंड इट विल रन इन फ्रंट ऑफ पायरिफॉर्मिस, ऐसा बोलेंगे यहाँ पर। अब ये जो पायरिफॉर्मिस मसल होती है उसका एक फेशिया होता है यहाँ पे उसके ऊपर का। तो अंडर कवर ऑफ इट्स फेशिया, बस इतना ही एक उसका रिलेशन है पेल्विस में। पेल्विस में क्या लिखेंगे? सियाटिक नर्व रन्स इन फ्रंट ऑफ पायरिफॉर्मिस अंडर कवर ऑफ इट्स फेशिया। फेशिया मतलब वो पायरिफॉर्मिस का फेशिया, यही उसका पेल्विस में है। अब पेल्विस में से नर्व पीछे की तरफ जाएगी। यहाँ से ग्रेटर सियाटिक फोरामेन है और ये नर्व ऐसे निकल रही है पीछे की तरफ। ये देखो, इसको मैंने निकाला यहाँ से। ग्रेटर सियाटिक नॉच कहो, ग्रेटर सियाटिक फोरामेन कहो, वो पीछे की तरफ आ रही है। ये आप पोस्टीरियरली देख रहे हो। दिस इज अ पोस्टीरियर व्यू। और सियाटिक नर्व निकल के वहाँ से आती हुई आपको दिख रही है। इजी पार्ट, इजी पार्ट। अब वो सियाटिक नर्व यहाँ से निकल के ये पूरा ग्लूटियल रीजन है पीछे का। ये जो आपका पीछे का पार्ट है, हिप रीजन जो है, वो पोस्टीरियर पार्ट जो है, दैट इज अ ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, उसका पार्ट है। तो वो वहाँ से निकल के ऐसा इधर नर्व ऐसे आएगी, ऐसे नर्व आएगी इधर, और फिर इट रन्स डाउनवर्ड्स। अब यहाँ पे उसके सुपरफिशियल रिलेशन में बड़ी मसल आएगी, ग्लूटियस मैक्सिमस, और फिर वहाँ से निकल के नेक्स्ट स्टॉप जो उसका आता है, दैट इज बिटवीन द इस्चियल ट्यूबरोसिटी एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो यहाँ से निकल के ये नर्व ऐसे ये दोनों के बीच में से नीचे उतर रही है, और जैसे ही नीचे उतरेगी तो यहाँ पे इस्चियल ट्यूबरोसिटी है और ग्रेटर ट्रोकेंटर है।
ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, ये फीमर को अच्छी तरह से देख लो आप। ये ऊपर का आपका दिस इज योर ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड दिस इज लेसर ट्रोकेंटर। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर यहाँ पर है, ये ऊपर ऐसा लगाया है इसको, तो ये आमने सामने आ जाते हैं, इस्चियल ट्यूबरसिटी एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर, इस्चियल ट्यूबरसिटी एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर, इस्चियल ट्यूबरसिटी एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर, दोनों के बीच में से नर्व पास हो रही है। जैसे ही पास होगी तो वो आपको बोलेंगे इन द थाई। फिर आप यहाँ पर थाई रीजन में आप पोस्टीरियरली आ गए। यहाँ पे ये फीमर का पोस्टीरियर पार्ट है, यहाँ पे लीनिया एस्पेरा उसकी पोस्टीरियर बॉर्डर है, नर्व ऐसे रन कर रही है यहाँ पे, यहाँ तक का पार्ट है, यहाँ तक ही नर्व रहती है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि लीनिया एस्पेरा का बाइफर्केशन हुआ है, ब्लैक लाइन में हमने दिखाया, दिस इज द पोर्शन ऑफ पॉप्लिटियल फोसा। नीचे का पार्ट पॉप्लिटियल फोसा का पार्ट है, तो नर्व सिर्फ उसके सुपीरियर एंगल तक आती है और बाद में फिर उसका सब डिवीजन हो जाता है टीबियल पार्ट एंड कॉमन पेरोनियल पार्ट, दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे पॉप्लिटियल फोसा में टीबियल पार्ट एंड कॉमन पेरोनियल पार्ट, टीबियल पार्ट एंड कॉमन पेरोनियल पार्ट। ऐसे बैक ऑफ थाई में यहाँ पर आएगी वो, जो बैक ऑफ थाई का जो मसल का डायग्राम आपने घर पे प्रैक्टिस किया होगा 4-5 बार अभी। तो अभी तक जो बताया, अगर उसका डायग्राम हम लोग लेते हैं तो सबसे पहले नर्व ऐसे ऊपर से नीचे आई होगी इन फ्रंट ऑफ पायरिफॉर्मिस, और फिर यहाँ से ऐसे टर्न हो गई टू द ग्रेटर सियाटिक फोरामेन, और फिर यहाँ से नीचे आई जहाँ पे कि इस्चियल ट्यूबरसिटी है और ग्रेटर ट्रोकेंटर है। ये दो पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया है, और जैसे ही वो नीचे आई और थोड़ा नीचे, और फिर यहाँ पे उसका बाइफर्केशन हुआ, तो अगर आपका राइट साइड है, आप ऐसे खड़े हो, तो जो लैटरल पार्ट है वो रहेगा कॉमन पेरोनियल पार्ट, और जो मीडियल पार्ट है वो रहेगा टीबियल पार्ट या टीबियल नर्व, टीबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व, ये दो नर्व सेपरेट बन जाएगी। यहाँ तक आपकी सियाटिक नर्व है, ये आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये इस्चियल ट्यूबरसिटी है, ये ग्रेटर सियाटिक फोरामेन है, यहाँ पर आपका सियाटिक नर्व। तो ऐसा आप उसको दिखा रहे हो आगे से पीछे की तरफ। और यहाँ से उसको क्रॉस करने वाली मसल रहेगी, लैटरल जाने वाली मसल रहेगी बाइसेप्स फीमोरिस, और मीडियल साइड में सेमी टेंडनोसस और सेमी मेम्ब्रेनोसस, जो कल हमने देखा इस्चियल ट्यूबरसिटी से आने वाली जो मसल है वो मसल सेमी टेंडनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस। अगर चाहे तो ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, इजी डायग्राम है। ये सब थाई रीजन में हो रहा है, बैक ऑफ थाई रीजन में, मीडियली सेमी टेंडनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, और लैटरली लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस, एंड इट इज आल्सो क्रॉस्ड बाय द बाइसेप्स फीमोरिस। तो एग्जाम में ये भी डायग्राम आप दिखा दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। दिस इज कोर्स एंड रिलेशंस ऑफ सियाटिक नर्व, उसका बिगिनिंग कैसे होता है वहाँ से लेके पूरा हमने दिखाया। और यहाँ पे लगे तो इसको ऐसा भी जोड़ सकते हो, L4, L5, S1, S2, ऐसे उसके रूट्स लेके उसको हम नीचे लेके आए। फिर 20 सेकंड देता हूँ
इस डायग्राम में क्या नहीं समझे मुझे बताओ। वो पर्सन ऐसा खड़ा है, आप उसको आगे से पीछे देख रहे हो। स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हुआ, अपना अपना रिवाइज करो और फिर मुझे बताओ। ऑल राइट, आगे चलते हैं। So, in the pelvis, in the gluteal region, and in the back of thigh, ऐसे उसके तीन रिलेशंस रहेंगे। डायग्राम दिसत नाहीये श्रद्धा मॅडम, आता दिसली का डायग्राम? मुझे बताओ कौन सी डायग्राम में प्रॉब्लम है। आप लोग है ना फ्रीली बोलते जाओ, ऐसा है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, आप फ्रीली बोलते जाओ। दिसते आता सर, ओके। सो रिलेशंस इन द ग्लूटियल रीजन, सुपरफिशियल रिलेशन में एक ही बड़ी मसल है, दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस मसल एंड पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई। डीप रिलेशन में वहाँ पर बॉडी ऑफ इस्चियम, नर्व टू कॉर्डेटस फिमोरिस, टेंडन ऑफ ऑब्चुरेटर इंटरनस विद गैमेलाई, quadratus femoris and obturator externus, ascending branch of circumflex femoral artery, capsule of hip joint and adductor magnus। इसमें से इंपॉर्टेंट याद रखने हैं आपको। एक, बॉडी ऑफ इशियम को याद रखो और वहाँ से आने वाली एडक्टर मैग्नस और कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट, ये दो तीन रिलेशन यहाँ पे डीप रिलेशंस याद रखो। यहाँ पर देखो आप, जैसे नर्व ये ग्लूटियल रीजन में से जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये बड़ा मसल यहाँ पे है ग्लूटियस मैक्सिमस, तो नर्व उसके अंडर कवर है। सो सुपरफिशियली देयर इज अ ग्लूटियस मैक्सिमस, और डीप रिलेशन में बोनी पार्ट आ रहा है, इशियल ट्यूबरसिटी आ रहा है। अगर इशियल ट्यूबरसिटी है तो अडेक्टर मैग्नस का ओरिजिन रहेगा वहाँ पे, और अगर एसिटेबुलम है तो कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट रहेगा वहाँ पे। प्लस दो तीन मसल के नाम आए हैं जो बाद में याद करना आप, क्वाड्रेटस फिमोरिस वगैरह, ऑब्चुरेटर इंटरनस, गैमेला, ये सब यहाँ से जाने वाली मसल्स थी। तो नर्व के डीप रिलेशन में यहाँ पे हिप जॉइंट का कैप्सूल आएगा, पूरा हिप जॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हिप जॉइंट दिख रहा है आपको। और नर्व नर्व के डीप रिलेशन में एक्चुअली हिप जॉइंट है, यहाँ पे उसका कैप्सूल बोल रहे हैं, और इशियल ट्यूबरसिटी है। तो ये दो तीन पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखोगे। सुपरफिशियली ग्लूटियस मैक्सिमस है।
देन मीडियल रिलेशंस में inferior gluteal nerve and vessels, posterior cutaneous nerve of thigh. अब ये एक उनका डायग्राम है। उसी डायग्राम को हमने सिंप्लीफाई किया है। फिर भी आप देख लो, अगर ये होता है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे पायरिफॉर्मिस दिखाई जाती है, ये सियाटिक नर्व है, ऑब्चुरेटर इंटरनस और गैमेला है, उसके डीप रिलेशन में क्वाड्रेटस फिमोरिस है, और सेमीटेंडिनोसस, बाइसेप्स फिमोरिस, फिर ये कट फॉर्म में यहाँ पे अडेक्टर मैग्नस, सेमीटेंडिनोसस, सेमिमेनोसस, बाइसेप्स फिमोरिस, इसको कट किया उन्होंने। और देखो नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पे बाइफर्केशन हो रहा है, टिबियल पार्ट एंड कॉमन पेरोनियल पार्ट, ऐसा बाइफर्केशन हो रहा है। जैसा मैंने दिखाया, उसके मीडियली सेमीटेंडिनोसस, सेमिमेनोसस है, उसके लैटरली बाइसेप्स फिमोरिस है इन द थाई। अब मैंने क्या किया, उसके लिए ये सिंपल डायग्राम सिलेक्ट की। अब इसमें आपको पेंसिल से दिखाना है कि सियाटिक नर्व ऊपर से नीचे आ रही है ऐसे फीमर की तरफ, और डीप टू द बाइसेप्स फिमोरिस दिखाना है, और फिर यहाँ से ओपन करके फिर यहाँ तक लाना है। बस यहाँ से बाइफर्केशन करना है, टिबियल पार्ट एंड कॉमन पेरोनियल पार्ट नीचे यहाँ तक आएगी। यहाँ पे बाइफर्केशन होगा, टिबियल पार्ट एंड कॉमन पेरोनियल पार्ट। So course in the thigh, sciatic nerve enters the back of thigh at the lower border of gluteus maximus. ग्लूटियस मैक्सिमस बड़ी मसल है, मैंने पहले भी आपको बोला। फिर से एक बार आप उसको देख सकते हो कि ये कैसे कवर करती है आपके आउटर सरफेस को। पूरा ग्लूटियल सरफेस है, ये एक आउटर सरफेस है, ये इनर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है। तो यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को अगर हम रखें, ऐसा उसका टेंडन यहाँ पे रहेगा। दिस इज विद द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, और सियाटिक नर्व इज डीप टू इट, ऐसा बोलते हैं। ये जो पेंसिल नीचे दिख रही है आपको, ये छुपी हुई है सियाटिक उसके ग्लूटियस मैक्सिमस, और उसका इन्फीरियर बॉर्डर, ये सुपीरियर बॉर्डर या इन्फीरियर बॉर्डर है मसल का। तो वहाँ से निकल के वो नीचे थाई की तरफ आ रही है, ऐसा दिखाया है। Then runs vertically downward up to the superior angle of popliteal fossa, where it terminates by dividing into tibial and common peroneal nerve. मैंने दिखाया आपको कि कैसे वो एंड होती है, और एंड होते समय वो टिबियल और कॉमन पेरोनियल, उसके दो नर्व्स में उसका डिवीजन हो जाता है। और थाई रीजन में उसके रिलेशन, सुपरफिशियल रिलेशन लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, और डीप रिलेशन में एडेक्टर मैग्नस, उसके मीडियली पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड सेमी टेंडिनोसस, लैटरली बाइसेप्स फिमोरिस। अब ब्रांचेस के लिए उसका हिंट याद रखना कि जैसे जैसे उसका कोर्स है वैसे उसके ब्रांचेस हैं। उसके कोर्स में पहला इंपॉर्टेंट जॉइंट आता है हिप जॉइंट, और जॉइंट को जो ब्रांच होती है उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर ब्रांच। तो इट गिव्स आर्टिकुलर ब्रांच टू द हिप जॉइंट। फिर जैसे उसके रास्ते में जो मसल्स आती है, बहुत सारी मसल्स आती है, तो सबके लिए कॉमन आपने बोल देना है मस्कुलर ब्रांचेस फॉर द नेबरिंग मसल्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, क्वाड्रेटस फिमोरिस, ऑब्चुरेटर इंटरनस, गैमेलाई, एडेक्टर मैग्नस,
ये जो भी रिलेशन में आपने लिखी रहती है वो सबको ब्रांचेस देगी वो. And then tibial part supplies the semitendinosus, semimembranosus, long head of biceps femoris and adductor magnus. इसके लिए कल के लेक्चर में हमने देखा कि जो हैमस्ट्रिंग मसल्स थी, सेमीटेंडिनोसस, सेमीमेम्ब्रेनोसस वगैरह, उन सबको सप्लाई करती थी सियाटिक नर्व. तो उनके भी ब्रांचेस वहाँ पे आप दिखा सकते हो. फिर कॉमन पेरोनियल पार्ट सप्लाइज शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स एंड टर्मिनल ब्रांचेस आर टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व. तो 5 हेडिंग्स हमको याद रखने हैं. फर्स्ट हेडिंग है आर्टिकुलर ब्रांच फॉर जॉइंट. दूसरा हेडिंग है मस्कुलर ब्रांच फॉर नेबरिंग मसल्स. तीसरा मस्कुलर ब्रांचेस ही है लेकिन थाई रीजन के लिए है, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए हैं, टिबियल पार्ट एंड कॉमन पेरोनियल पार्ट. और फिर टर्मिनल ब्रांचेस टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व. तो यहाँ पे तीसरा डायग्राम ब्रांचेस का आप दे सकते हो. जैसे ये यहाँ से ऊपर से ऐसे आई होगी और ऐसे गई होगी. तो नर्व को पहले आपने ऐसे ड्रॉ कर लिया और सबसे पहले आर्टिकुलर ब्रांच फॉर हिप जॉइंट, आर्टिकुलर ब्रांच दे दिया. फिर बाद में मस्कुलर ब्रांच 1 2 3 4 5 6, दीज आर मस्कुलर ब्रांचेस, वहाँ पे दे दिए. अब यहाँ से द ब्रांच फॉर adductor magnus, branch for biceps femoris, then branch for semitendinosus, semimembranosus. इतना तो हम दिखा ही सकते हैं. और टर्मिनल ब्रांचेस करते समय उसको टिबियल पार्ट, टिबियल ब्रांच एंड कॉमन पेरोनियल ब्रांच, टिबियल ब्रांच एंड कॉमन पेरोनियल ब्रांच. तो एक ऐसा ब्रांचेस का भी डायग्राम आप उसमें दिखा दो. सबसे पहले मैंने कहा आर्टिकुलर ब्रांच और फिर ये सब मस्कुलर ब्रांचेस, देन ब्रांच फॉर एडक्टर मैग्नस, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमीटेंडिनोसस, सेमीमेम्ब्रेनोसस. बाइसेप्स फेमोरिस के लिए लिख सकते हो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस, और नीचे आने के बाद शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस, ऐसा कर सकते हो. तो और एक मार्क आपको ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि नर्व के ब्रांचेस इंपॉर्टेंट होते हैं. दिव्या, प्रियदर्शन, सामी, श्रद्धा, तन्मयी. कौन एग्जिट हो गया? कौन आया था स्टार्ट में? दिव्या, प्रियदर्शन, सामी, श्रद्धा, तन्मयी. ठीक है. बीच में जो एग्जिट होगा मैं उसको रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा अभी. रिकॉर्डिंग इंडिविजुअल लिंक के ऊपर आएगा आपके. अच्छा, अंजलि, ठीक है. बीच में एग्जिट जो होगा ना, मैं उसको लिंक नहीं भेजूंगा अभी. Then applied anatomy, compression of sciatic nerve against the head of femur causes sleeping foot. अब compression of sciatic nerve against the head of femur, अगेन मुझे आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे head of femur और फिर compression कैसा होता है. For some time there will be loss of sensation. ये देखो, ये यहाँ पे head of femur आपको दिख रहा है और यहाँ पे ischial tuberosity है. तो एक पर्टिकुलर पोजीशन में जब आप मांडी डाल के बैठते हो, एक ऐसा पोजीशन आएगा जब ये हेड ऐसे इधर घूम जाएगा और सियाटिक नर्व यहाँ से जा रही है आपकी, तो पॉसिबल है कि अगेंस्ट द हेड ऑफ फीमर, ये हार्ड पार्ट है नीचे, और सियाटिक नर्व कॉम्प्रेस हो जाए यहाँ पे. तो इसके नीचे का जो सेंसेशन है वो कुछ समय के लिए सेंसेशन लॉस होगा. उसको हम क्या बोलते हैं? चीटी, चीटी आना ऐसा बोलते हैं, या हम बोलते हैं कि पायाला मुंगे आल्या, ऐसा भी बोलते हैं हम. तो वो सियाटिक नर्व का कॉम्प्रेशन है वहाँ पे.
तो दैट इज कॉल्ड एज स्लीपिंग फूड। दूसरा इसका है सियाटिका। सियाटिका इज अ पेन along द कोर्स ऑफ द सियाटिक नर्व। इसमें क्या होता है कि उसका जो रूट है, ये सियाटिका का नाम काफ़ी आपको सुनने को मिलेगा, और उस समय आपको इसको विजुलाइज करना है कि कैसे यहाँ पे सैक्रम है और यहाँ पे लंबार वर्टिब्रीज हैं, लंबार वर्टिब्री पोजिशन है ना, ऐसा ऐसे लंबार वर्टिब्री का पोजीशन है, लाइक दिस, ऐसा। और वो MRI एक्सरे लेके पेशेंट आपके पास आएगा, और ये जो बीच में फोरामेन है, इसमें से स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है आपका। ये स्पाइनल कॉर्ड जाते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप वाव टाइप कर सकते हो। ये देखो, ये कैसे इसमें से जाने के लिए सेंट्रल उसमें से कैनाल है, हर वर्टिब्रा में से नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड की वो ब्रांचेस है, जो ब्रांचेस आपने बोला था ना, एंटीरियर प्राइमरी रेमा ऑफ L4 L5 S1 S2 वगैरह, तो वो सब ये है। तो बोलते हैं ना कि मनकों में गैप आ गया, या इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क है वो प्रोलैप्स हो गई, तो ये दोनों के बीच में ना डिस्क रहती है हमेशा एक। ये जो वर्टिब्रा होते हैं इनके बीच में ना ऐसी स्मूथ स्मूथ गादी, अशी गादी असते त्याच्या खाली, तो वर्टिब्रा के बीच में। ये देखो, ये गादी मैंने यहाँ पे रख दी है, ब्लू कलर की सुंदर, और उसके ऊपर दूसरा वर्टिब्रा ऐसा होता है। ये देखो, ये बड़ा सुंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर ये हिल जाते हैं या इसमें गैप आ जाता है तो वो कॉम्प्रेस करते हैं वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को। अब वो कॉम्प्रेस करने की वजह से इमेजिन करो कि सियाटिक नर्व के रूट्स यहाँ से आ रहे हैं, L4 L5 S1 S2। तो मेनली L4 L5 या L5 S1, इसके बीच में ही कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा कॉम्प्रेशन हो जाता है। तो वो पूरा पेन सियाटिक नर्व के कोर्स में नीचे तक, थाई रीजन तक, पैर तक चले जाता है उसका। पेशेंट आपको कंप्लेन करता है कि पूरा जो पेन है वो पेन मेरा ऐसा पीछे से जा रहा है, और मेरे हिप रीजन से तो नीचे, मेरा बैक ऑफ थाई रीजन से और नीचे तक मेरा पेन जा रहा है। टिपिकल सियाटिक नर्व का जो कोर्स है वहाँ तक पेन जा रहा है, और एक्चुअल में देखा जाए तो जो नर्व रूट्स है उसका कॉम्प्रेशन ऊपर हो रहा है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, L4 L5 लेवल पे, S1 S2 लेवल पे उसका कॉम्प्रेशन हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज सियाटिका। इंजुरी ऑफ सियाटिक नर्व कॉजेस लॉस ऑफ मूवमेंट बिलो द नी। अब ऐसा है कि जो सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, बाइसेप्स फिमोरिस, एडेक्टर मैग्नस वगैरह जो मेन हैमस्ट्रिंग्स हैं, उनको सप्लाई करने वाली मसल नर्व ही सियाटिक नर्व है। तो अगर इसको इंजुरी होती है तो उनका पैरालिसिस होगा। और कॉमन पेरोनियल नर्व भी इसी की ब्रांच है, तो वो लेग को सप्लाई करती है नीचे। टिबियल नर्व नीचे जाती है, वो ब्रांचेस देती है लेग को, फुट को। तो लॉस ऑफ मूवमेंट बिलो द नी, ऐसा आपको लिखना है। तो ये कहानी है सियाटिक नर्व की। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे बोल सकते हो, हमेशा की तरह। सब रीडिंग्स को रीड करो, और जो सब रीडिंग आपको आता है वो मुझे बताओ, मैं आपको कैडबरी दूंगा। ऑल राइट। तो अगर कुछ भूल गए हो तो एक बार फास्ट रीडिंग कर लो। व्हाट इज़ इट, वेयर इज़ इट,
हाउ इज इट? फॉर्मेशन, उसका फॉर्मेशन एंड रूट वैल्यू. रिलेशंस के लिए 3 हेडिंग्स हैं. एक है इन द पेल्विस, देन इन द ग्लूटियल रीजन, देन इन द थाई. ये एक मिनट. कॉपी किया. इन द ग्लूटियल रीजन, हाँ ये सीक्वेंस में आना चाहिए. इन द पेल्विस, इन द ग्लूटियल रीजन, देन इन द थाई, कुछ नहीं समझा तो प्लीज़ पूछो आप मुझे. बाद में अगर रिलेशंस याद रहे तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि सिर्फ 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है अभी. इसकी ज़रूरत नहीं है अभी डबल इसको लिखने की. डायरेक्ट रिलेशंस इन द थाई, सुपरफिशियल रिलेशन, डीप रिलेशन, मीडियल रिलेशन, लैटरल रिलेशन. ब्रांचेस में हेडिंग्स है आर्टिकुलर ब्रांचेस, देन मस्कुलर, then tibial part, then common peroneal part, then terminal branches. फिर अप्लाइड एनाटॉमी में एक वर्ड याद रखना कॉम्प्रेशन, दूसरा वर्ड याद रखना सियाटिका, और तीसरा वर्ड याद रखना इंजुरी. ठीक है, ये कौन कौन प्रेजेंट है मैं नाम लिख लेता हूँ. दिव्या, एक मिनट है, इसको स्टॉप कर देते हैं.